Good morning everyone. Welcome to online class from RPS School Jhapa Muzaffarpur. Student, I am your GK teacher. So class 3 and subject GK. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जो कि हाफ ईयरली तक का है, ठीक है। तो हम लोग आज रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग ऑफलाइन में भी रिवीजन क्लास करते थे, ठीक है, और ऑनलाइन में भी रिवीजन क्लास करेंगे क्योंकि पढ़े हुए चैप्टर्स को अगर रख दिया जाए तो उस पर धूल कण पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग उसका धूल कण हटाइए और उसे पढ़िए, थोड़ा सा लर्न कीजिए क्वेश्चन आंसर, और जो प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसे एक बार चैप्टर को जरूर रीड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि जीके में होते हैं, ठीक है। जीके में कोई क्वेश्चन बुक में नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है, ठीक है। फोटो देख के, पिक्चर्स देख के, क्लू पढ़ के, है ना। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग 1-2 क्लास कर चुके हैं, तो 1 और 2 में किस टाइप से क्वेश्चन हम देते हैं अंदर से वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोग निकालेंगे चैप्टर 14 जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में नहीं बल्कि इसके आगे हर क्लासेस में इसका विस्तार रूप, इसका बड़ा रूप हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा चैप्टर 14 है द सोलर फैमिली, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूनिट 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ओके। हमारे सोलर सिस्टम पे 8 जो है वो प्लैनेट हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे कुछ प्लैनेट के बारे में, ठीक है। देख लें हम लोग वेनस। देखिए स्टूडेंट, दिस प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इस ग्रह का सुबह तारे के रूप में हमें दर्शन होता है, ठीक है। जो सबसे लेट तक तारा उगता है, सुबह 4 बजे उठेंगे आप या 5 बजे उठेंगे तो कभी कभी तारा एक ही तारा दिखेगा, ठीक है। उसे वेनस कहते हैं, ठीक है। वेनस माना जाता है उसे, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस प्लैनेट इज कोल्डेस्ट टू द सन, तो वो है हमारा मरकरी, ओके। जो हमारा यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। अब हो गया हमारा अर्थ। वाटर इज फाउंड ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे वाटर मतलब पानी बहुत सारा है, ठीक है। हमारा हो गया मार्स। दिस प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। देखिए स्टूडेंट, मार्स को हम लाल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको यहाँ बता दूं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो हो सकता है आपको मार्स नहीं लिखकर रेड प्लैनेट लिख दे, ठीक है। तो आप लोग जब इस चीज को जानते रहेंगे कि इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है या फिर रेड प्लैनेट को ही मार्स कहा जाता है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के होता है, आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स। कभी भी जीके का क्वेश्चन सिंपल वे में नहीं होता है, जैसा कि इंग्लिश, हिंदी, इनमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर बुक में दिए गए हैं जो कि आप लोगों को दे दिया जाता है, आप लोग उसको लिखते हैं, याद करते हैं। अंदर से भी क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होता है, लेकिन जीके का कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए इसे घुमा फिरा के ही दिया जाता है, ठीक है, जैसा कि हम देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इस टाइप से लर्न कीजिएगा कि मार्स को भी रेड प्लैनेट कहते हैं या रेड प्लैनेट को भी मार्स कहते हैं, ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट जुपिटर। स्टूडेंट, जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड 5th इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। ये जुपिटर हमारा बड़ा सा प्लैनेट है, ठीक है, ठीक है। सब में बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जो कि 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, सन के बाद, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे, दिस प्लैनेट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, ओके। इसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो वो 7वें नंबर का प्लैनेट है, ओके स्टूडेंट। अब वो 7वें नंबर का है कौन सा, तो आप लोग अपनी बुक में देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 पढ़ते हैं। दिस प्लैनेट इज ब्लू
इन कलर। इस प्लैनेट का कलर ब्लू होता है। ओके, इट इज द फारेस्ट फ्रॉम द सन। ये सन के सूरज के सबसे दूर है। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। ये था हमारा चैप्टर 14 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, ऐसे तो सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये इसका हमको बड़ा रूप आगे पढ़ना है। आगे का मतलब इस क्लास में नहीं तो अगले क्लास में। ठीक है, उसके अगले क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर फिर से रिमाइंड हो गया होगा, है ना, रिवीजन के करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे। तो स्टूडेंट, जहां तक कि क्वेश्चन आंसर का सवाल है, आप लोग 1-2 में 80 मार्क्स का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा क्लू मैं दे देती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 5 दिए गए होंगे और ABCD ऑप्शन होगा। ABCD में से जो आपको सही लगे वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फुलफिल करना है, रिक्त स्थानों को भरो। उसके बाद होगा हमारा मैच द कॉलम। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी मैं बताती थी कि मैच द कॉलम को कभी भी मिलान नहीं करना है, सामने सामने लिखना है। जैसे कॉलम A दिया होगा, कॉलम B दिया होगा, तो 1 का C, 2 का E, इस टाइप से आपको लिख देना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जो सही है उसके आगे राइट रॉन्ग लगाना है, जो गलत है उसमें रॉन्ग, जो सही है उसमें राइट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आप लोग 1 वर्ड आंसर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में 2 में उसको 1 वर्ड आंसर के नाम से जानते थे। हो सकता है वो वेरी शॉर्ट के आंसर से भी आए। ठीक है, तो उसमें आपको एक लाइन का आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें आपको 2 लाइन 3 लाइन का आंसर लिखना ही लिखना है, 3 लाइन का। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा 5 मार्क्स का होगा। तो उसे हमें 5 लाइन से ज्यादा ही लिखना है, लेकिन कम नहीं। अगर आप लोग कम लिखेंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है चीट भी करते हो, है ना, इसलिए लिखने में कोई कोताही नहीं। आप लोग अच्छे से उसको लिखिएगा। जितने देर एग्जाम देंगे उतने देर मन से, ध्यान से, बिना चीट किए हुए, एकदम ईमानदारी से। इस रिवीजन क्लास का मतलब ही यही है कि आप लोग रिवीजन क्लास को अच्छे से देखिए और सुनिए और याद कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। टेलीविजन का इन्वेंटर कौन था? नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट जाकिर हुसैन प्ले। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तबला। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ओके, अभी देखिए मार्स आप लोग पढ़े थे ना, जिसको हम 2-3 बार बताए थे, ये आ गया। नेम द डांस फॉर्म ऑफ इटली। इटली का डांस कौन सा फेमस है, किस नाम से जाना जाता है? तो बेल। ओके, द नेक्स्ट इज विच डिवाइस प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेज। ओके, इसका आंसर आप लोग खुद से लिखिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा पढ़ा चुके हैं, कॉपी में लिखवा चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना है।